बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं डॉक्टर इमरान शहजाद आपसे बात कर रहा हूँ और अ, इसके अंदर जो पार्ट 1 के अंदर हमने समाज एसोसिएट का क्वेश्चन किया था, अभी मैं उसका सोल्यूशन आपके साथ वो डिस्कस करने लगा हूँ। ठीक है जी। और इस सोल्यूशन के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जो भी तक हमने बातें डिस्कस की थी उसकी एप्लीकेशन कैसे हो रही है। सबसे पहले देखिएगा कि हमने अपनी हेडिंग दी। हेडिंग के बाद हमने लिखा कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी फॉर द मंथ ऑफ अगस्त, ये आपने मेंशन कर दिया। अब चूंकि हमारे नॉर्मल क्वेश्चन स्टार्ट ही इनपुट टैक्स से होते हैं, बेशक उसकी अपॉर्शनमेंट हो या ना हो। इस क्वेश्चन में अपॉर्शनमेंट हमें कहीं नजर नहीं आई, लेकिन हमारी फिर कहां से स्टार्ट हो गया, इनपुट टैक्स की अपॉर्शनमेंट। ये वैल्यूज है, आपने उसमें रुपीज में लिख दी और ये उसका यहाँ पर भी आपने रुपीज लिखने हैं। रॉ मटेरियल फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन जो हमारे क्वेश्चन में मौजूद था आपने लिख दिया, और इनपुट टैक्स यहाँ पर आपने लाजमन क्वेश्चन के अंदर 17% लिखना है। ठीक है, ये नहीं लिखा हुआ तो ये पहली अमाउंट आ गई। फिनिश गुड फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, लिखी अमाउंट, कोई टैक्स नहीं आएगा, आपने इसको लिख दिया। ठीक है जी, एक मिनट जी, मैं जरा इसको जी एक मिनट, पिछली रिकॉर्डिंग जो है वो उसको जरा सेव कर लूं। सेव होगी, मेरी आवाज आ रही है जी आपको क्लियर? जी बेटा, मेरी आवाज क्लियर है आप लोगों के साथ? स्क्रीन भी शेयर्ड है आप लोगों के साथ? अच्छा जी, तो हम बात इसमें कर रहे थे कि हमारे पास ये वैल्यू है जो अनरजिस्टर्ड से है, रजिस्टर्ड की भी आ गई, अनरजिस्टर्ड की भी आ गई। पैकिंग मटेरियल फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, उसका भी हमने इनपुट क्लेम कर दिया। अच्छा, इसके अंदर उसने एक बात कही थी पैकिंग मटेरियल वाली, वहां यहाँ लिख दीजिएगा। उसने कहा कि शो ऑल रेलेवेंट एक्सक्लूजन एंड एग्जाम्पशन अनसोल्ड पैकिंग मटेरियल, वो आपने यहाँ लिख देना है और उसके आगे डैश लगा देना है। लोकल मशीनरी फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स मिनिमम वैल्यू एडिशन नहीं होगी, इसका 17% ये आ गया। सेल्स टैक्स ऑन यूटिलिटी बिल्स, आपने सारे का सारा। अच्छा, यहाँ देखिएगा, ये यहाँ कोई अमाउंट नहीं आ रही, गलती नहीं करनी पेपर में, इसका भी 17% लेना है क्योंकि एग्जामिनर ने बिल्स का सेल्स टैक्स बताया हुआ है हमें, ये देखिएगा, तो इसलिए डायरेक्ट सारी अमाउंट बतानी है। और यहाँ आपने सारी अमाउंट को ऐड करके बताना है क्योंकि ये वाली अमाउंट एग्जाम में मौजूद नहीं है। केबल्स एंड वायर फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन फॉर मशीनरी सेपरेट कंसिडरेशन, ये देखिएगा क्योंकि इसका हमने टैक्स अलग से कैलकुलेट करना होता है, यानी इसके ऊपर हम इनपुट लेंगे लेकिन वो अलग से उसको कैलकुलेट करें। ठीक है जी। उसके बाद देखिएगा इलेक्ट्रिक कैटल जो है, उसने लिखा है जी इन एडमिसिबल, क्रॉकरी की आइटम है, हम इसके डायरेक्ट कंज्यूमर है, इसका इनपुट क्लेम नहीं करेंगे। लिक्विड नाइट्रोजन पेमेंट आफ्टर 180 डेज, देखिएगा 185 डेज के बाद पेमेंट की थी तो लिहाजा उसकी क्या बढ़ गई, रिवर्सल पड़ गई। उसके बाद लिक्विड नेक्स्ट है जी परचेज फ्रॉम जेबी ट्रेडर नॉट येट पेड, उसने टैक्स पे नहीं किया, रिवर्सल पड़ गई। एक्सेस ऑफ इनपुट टैक्स ब्रॉड फॉरवर्ड में, ये आपके पास आ गया जो पिछले महीने का था, उसको हमारे इनपुट का हिस्सा बन गया। इसको चाहे तो आप क्वेश्चन में भी ले जा सकते हैं। टोटल इनपुट टैक्स हमारे पास ये आ गया, इसकी मैं आपको सारा बता चुका हुआ हूं। अब आ गया जी हमारे पास आउटपुट टैक्स। ठीक है, आप चाहें तो आउटपुट टैक्स को पहले लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। सप्लाईज टू रजिस्टर्ड पर्सन, यहाँ आपने लाजमी 17% लिखना है। सप्लाईज टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, इसका आपने नीचे फर्दर टैक्स भी कैलकुलेट करना है। सप्लाईज टू रजिस्टर्ड एक्सपोर्टर टोटली टैक्सेबल। इंपोर्ट ऑफ थर्ड शेड्यूल आइटम, ये देखिएगा ये वाली हमारे पास थर्ड शेड्यूल आइटम्स मौजूद है।
अच्छा, अगर एग्जामिनर आपको ये कहता ना कि ये ऑलरेडी शामिल है परचेज प्राइस के ऊपर, तो फिर इसका ट्रीटमेंट कैसे करना था, ये देखिएगा। अगर एग्जामिनर हमें ये कहता कि जनाब उसने क्या किया हुआ है कि जो उसके पास जो परचेज सेल्स हैं, सेल के अंदर उसने 3 कार्टून जो थे वो 110 के ऊपर उसने बुक किए हुए हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमारी सेल में ये वैल्यू होनी कितनी चाहिए थी, 3 कार्टून एट 135, इतने के होने चाहिए थे। तो आपने एग्जाम में क्या करना था कि आपने मजीद आउटपुट टैक्स के अंदर इनका जो डिफरेंस है वो आपने ऐड करना था। अगर ये अमाउंट ऑलरेडी ऐड होती, क्योंकि ये ऐड नहीं थी लिहाजा हमने डायरेक्ट ये अमाउंट ऐड की है, तो फिर आप एग्जाम में इसको डिफरेंस सिर्फ ऐड करते, यानी आप करते 3 इंटू 135 के माइनस 110 के, तो फिर ये आप जो है ना इस तरह से करके 75,000 ये करते इंटू 0.17, यानी ये 17% इसका फिर टैक्स ऐड करते, जैसे भी आप क्वेश्चन में करना चाहें। तो चूंकि इसके अंदर ये मौजूद नहीं थी अमाउंट, तो लिहाजा सारी की सारी अमाउंट यहाँ पर ऐड की गई। किधर गया ये वाली अमाउंट जो थी, ये देखिएगा। तो फिर इसका सेल्स टैक्स भी दोबारा सुन लीजिएगा। अगर ये वाली अमाउंट चूंकि ऐड ही नहीं थी लिहाजा हमने पूरी अमाउंट ऐड कर दी। अगर एग्जामिनर कहता कि वो सेल्स के अंदर सप्लाईज टू जो रजिस्टर्ड पर्सन है इसके अंदर ये शामिल है लेकिन 110 से शामिल है, तो फिर आप ये ना करते, फिर बल्कि सिर्फ इसका जो डिफरेंस था वो डिफरेंस यहाँ पर ऐड करते और उसका 17% यहाँ ले जाते। डिस्काउंटेड क्यूपन जो है वो हमारी सेल ही नहीं होती, लिहाजा निकाल दिया आपने। आउटपुट टैक्स जो था वो जो कम हुआ था, ये गलती से आपने कम चार्ज किया था, वो आपने यहाँ पर ऐड कर दिया। यहाँ देखिएगा ये आउटपुट टैक्स था, ये भी बात गौर करने वाली है, ये सप्लाई वैल्यू नहीं थी, ये आउटपुट टैक्स था जिसका डिफरेंस लिया। तो इसे क्वेश्चन करते हुए ये ध्यान से आपने देखना है कि ये क्या चीज चल रही है। सेल्स टैक्स पेएबल आ गया हमारे पास, लेस आउटपुट टैक्स लेस इनपुट टैक्स। बेशक आप वर्किंग का यहाँ रेफरेंस दे सकते हैं एग्जाम के अंदर, वर्किंग 2 और वर्किंग 1, ये आ गया हमारे पास विद इन इनपुट टैक्स और 90%। लेस इनपुट टैक्स ऑन वायर, ये देखिएगा सारे का सारा माइनस करना है। फर्दर टैक्स एट द रेट ऑफ 3%, वो आपने ऐड किया, तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, राइट। तो इस क्वेश्चन में अपोर्शनमेंट वाला कोई इशू नहीं था, इस क्वेश्चन के अंदर बेटा क्या था, अपोर्शनमेंट वाला कोई इशू नहीं था, जिससे हमें ये फायदा हो गया। मोहम्मद अली, आपको डिफरेंस की समझ आ गई? आप कह रहे हैं कि ये डिफरेंस क्यों लिया है, ये बात मेरे बेटा आप समझ आई है डिफरेंस की, ये इस डिफरेंस की बात कर रहे हैं जी। कोई और क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। ये आपका क्वेश्चन था जो मैंने आपको इससे पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपसे डिस्कस किया है, और ये अब इसका सॉल्यूशन मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। ये उसका सॉल्यूशन था एग्जाम के अंदर जो होना चाहिए जी। इट्स ओके जी, नमाज का टाइम भी हो गया है सर इस तो आ रहे हैं जी। सर, इसमें एक 90% वाला कैरी फॉरवर्ड है और एक दूसरा है अच्छा, कैरी फॉरवर्ड आ रहा है, सॉरी जो मैंने वो सेक्शन 8। देखा नहीं। कैरी फॉरवर्ड बेटा कैसे आ रहा है, देखें आउटपुट टैक्स तो हमारा 775 है, होके आ रहा है ना हमारे पास, वो ब्रॉड फॉरवर्ड हमने ये ऐड किया हुआ है, ये देखिएगा 30,000 ये वाला, ये ब्रॉड फॉरवर्ड यहाँ कर लिया। आप मेन क्वेश्चन में जाके भी कर सकते हैं, ये 30,000 नीचे जाके भी आप ऐड कर सकते हैं। आप क्वेश्चन में ये वाली अमाउंट ले जाएं डायरेक्ट, और वहां जाके लिखें ऐड ब्रॉड फॉरवर्ड, वहां कर दें। तो उन्होंने क्या किया हुआ है, एग्जामिनर ने क्या किया कि इसको वर्किंग के अंदर ही ऐड कर दिया हुआ है। आप नॉर्मली जैसे क्वेश्चन हम करते हैं वैसे ही करें, आप उसी के अंदर जाके करें जी। ये सवाल पूछ रहे हैं कि जो अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स होती है उसको पोर्शन करते हैं, नहीं बेटा ये तो बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। इनका सवाल ये है कि अगर कोई अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स हो उसकी पोर्शनमेंट करते हैं, नहीं बेटा उसकी नहीं करते। क्वेश्चन के अंदर जो सप्लाईज होती हैं, दोबारा सुन लीजिएगा, क्वेश्चन के अंदर जो सप्लाईज होती हैं
इनपुट गिवन होता है हमारे पास क्वेश्चन के अंदर, ये देखिएगा क्वेश्चन के अंदर इनपुट गिवन होता है और जो आउटपुट होता है ना, आउटपुट के अंदर आपकी सेल भी आ रही होती है, आपकी एक्सपोर्ट भी आ रही होती है, एग्जेम्प्ट गुड्स भी आ रही होती है। अब देखिएगा यहाँ पर जो सेल है वो सेल सिर्फ टैक्सेबल सेल है। इनका सवाल ये है कि अपोर्शनमेंट कब करते हैं सवाल के अंदर। तो बेटा ये देखो, ये जो जितनी सेल है आपके पास, ये जो आपके एग्जाम में पड़ी हुई सारी की सारी एक ही तरह की सेल है और वो टैक्सेबल है। तो यहाँ हमें ये सारे का सारा इनपुट इसी का है। क्वेश्चन के अंदर वहां अपोर्शनमेंट करते हैं जहां पर एग्जाम के अंदर आपको आउटपुट के अंदर टैक्सेबल गुड्स भी गिवन हो, एग्जेम्प्ट गुड्स भी गिवन हो, जीरो रेटेड भी गिवन हो, यानी एक से ज्यादा तरह की गुड्स गिवन हो। उस सूरत में ये जो आपका इनपुट होता है ना, ये वाला, इसको हम पहले अपोर्शन करते हैं, इसको पहले अपोर्शन करते हैं। अपोर्शन करने के बाद फिर जो जीरो रेटेड का होता है वो रिफंड में लिख देते हैं। और जीरो रेटेड कौन सी है, जैसे बहुत बड़ी आइटम आपकी एक्सपोर्ट है, तो इस क्वेश्चन में तो एक्सपोर्ट है ही नहीं, एग्जेम्प्ट गुड्स यहाँ कहीं है ही नहीं, तो जो एग्जेम्प्ट गुड्स के होता है वो जाया हो जाता है और बाकी जो होता है हम इनपुट जो है वो अपने क्वेश्चन में लेके जाते हैं। तो इस क्वेश्चन में एक से ज्यादा तरह की गुड्स मौजूद नहीं थी। दोबारा सुन लीजिएगा प्लीज, अपोर्शनमेंट कब करते हैं, अगर हमारे क्वेश्चन में हमें जो सप्लाईज गिवन है उन वो एक से ज्यादा तरह की गिवन है, डाइवर्सिफाइड है और इनपुट का नहीं बताया जा रहा क्वेश्चन में, तब जाके उसको अपोर्शन किया जाता है, तब जाके उसको अपोर्शन किया जाता है। इस क्वेश्चन में चूंकि हमारे लिए वो एक ही तरह की गिवन थी इसलिए यहां नहीं किया जाए। जी, ये पहले मुझे बेटा वो रिप्लाई करो कि आपको समझ आई इस बात की जो क्वेश्चन पूछा है। दूसरा कह रहे हैं जी डिस्काउंट के बारे में बता दें, कौन सा अलाउ है और कौन सा डिस्काउंट अलाउ नहीं है। सुन लीजिएगा, जो थर्ड शेड्यूल की आइटम्स होती है वहां डिस्काउंट अलाउ नहीं होता, नंबर 1। नंबर 2, नॉर्मल आइटम्स के अंदर नॉर्मल डिस्काउंट अलाउ होता है। अगर कोई क्वेश्चन में आपको डिस्काउंट गिवन हो, वो मिस्टर नूरी सूरी वाला इस तरह का क्वेश्चन है आपकी बुक में, वो देख लीजिएगा। नॉर्मल डिस्काउंट हो और इनवॉइस के ऊपर लिखा हो वो डिस्काउंट अलाउ होता है, आप उसी वैल्यू के ऊपर टैक्स कैलकुलेट करेंगे। और अगर एबनॉर्मल हो और इनवॉइस के ऊपर या ना लिखा हो तो फिर उसको आप क्या करते हैं, उसकी एडजस्टमेंट इनकॉर्पोरेट करते हैं एग्जाम के अंदर। ये है जी। कोई और सवाल? जी इट्स ओके। बहरहाल बहुत अच्छा जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे लग रहा है कि आप लोग तैयारी कर रहे हैं और मोटिवेटेड भी हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को जरा टेस्ट का मैं भी आपको कुछ बता नहीं सकता, वो फिर देखता हूँ उसको मैं। अभी तो नमाज का टाइम हो गया, मैं उसकी तैयारी करने लगा हूँ, तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात रहेगी। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बता दी। इसी तरह आप सेल्स टैक्स, जैसे आपने ये क्वेश्चन बताया समाज का, कोई और क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करना चाहते हो वो भी बता दीजिएगा। ठीक है, राइट जी। चलें, ठीक है जी, इजाजत दें, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अल्लाह हाफिज।